बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। मैं राजन तिवारी और हम लोग के अपने चैनल एडी सर पे मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हूँ ग्रामर से इंटरमीडिएट एग्जाम्स 2023 के लिए। वो सैम्पल क्वेश्चंस है जो बिहार बोर्ड ने अवेलेबल कराए हैं आप लोगों के लिए, और वही क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। ये क्वेश्चन है और इसके लिए हमें एक्टिव चूज करना है। वाज वेयर प्लस V3 चल रहा है, वाज के साथ V3 चल रहा है, पैसिव में। तो सिंपल है कि वाज वेयर प्लस V3 पैसिव में किस टेंस का होता है, पास्ट इंडिफिनिट का। तो हमें एक्टिव के लिए पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस सेलेक्ट करना है। और पास्ट इंडिफिनिट के वाक्यों में क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट के वाक्यों में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V2 होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, रोहित किल्ड द स्नेक, द स्नेक वाज किल्ड बाय रोहित। तो बाकी किसी ऑप्शन पे, अब रोहित इज किलिंग द स्नेक ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, रोहित हैज टू किल द स्नेक ये भी सही ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो टू हैव का यूज है। और उसके बाद रोहित शुड हैव किल्ड द स्नेक ये शुड का पैसिव हो गया, तो ये भी नहीं। तो फर्स्ट रोहित किल्ड द स्नेक एक्टिव हो गया, रोहित शुड हैव किल्ड द स्नेक, हाँ ये सब एक्टिव वॉइस में चल रहा है। तो रोहित किल्ड द स्नेक सही ऑप्शन है। और दूसरा वाला जो सेंटेंस है इसमें पहले ब्लैंक दिया हुआ है, यू स्पेयर ए फ्यू मिनट्स फॉर मी, चूज द बेस्ट एक्जुलरी वर्ब। सबसे अच्छा एक्जुलरी वर्ब चूज करना है जो ज़्यादा सुटेबल हो। तो क्या आपको मेरे लिए कुछ मिनट निकालने चाहिए, क्या आप अवश्य निकाल सकते हैं, क्या आप निकाल सकते थे। वैसे सकते हैं का सेंस कुड से भी हो सकता है और मे से भी। इस तरह के ऑप्शंस नहीं दिए जाने चाहिए टीचर्स के द्वारा या बिहार बोर्ड जो अवेलेबल करा रहा है क्वेश्चन उनके द्वारा। जो दोनों, क्योंकि कुड यू स्पेयर ए फ्यू मिनट्स फॉर मी और मे यू स्पेयर ए फ्यू मिनट्स फॉर मी ये दोनों सही हो सकते हैं। तो हम लोग मे को करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ज़्यादा चलता है, मे यू स्पेयर ए फ्यू मिनट्स फॉर मी। और मिस्टर सिन्हा ऑफन टू दिल्ली ब्लैंक है, टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। और टेंस फॉर्म करेक्ट चूज करना है यहाँ पे। तो ऑफन जैसे ही लगा हुआ देखिए ये ट्रिक है, तो आप ज़्यादातर बार आप चूज कर सकते हैं, 99% बार चूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। मिस्टर सिन्हा ऑफन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स, बाकी किसी ऑप्शन पे कुछ विचार करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, ओकेजनली, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इस तरह के बहुत सारे शब्द मैंने टेंस से जुड़े वीडियोज भी आप लोगों को दिए हैं, आप देखिए वीडियोज। तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ज़्यादातर बार आते हैं। और उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज। इनडायरेक्ट स्पीच है, हमें डायरेक्ट चूज द करेक्ट, डायरेक्ट नरेशन चूज करना है। वैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए था। तो ऑप्शंस पे देखते हैं। तो ही सेज टू मी, ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि वहाँ पे हम लोग का रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है, आस्क्ड है। तो आस्क्ड के लिए ही सेड टू मी वेयर इज द बुक ये सही ऑप्शन है। बाकी वाज सेइंग वाले पे या सेज टू मी ए, सी और डी पे विचार करने की जरूरत ही नहीं है। तो करेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू मी वेयर इज द बुक, उसने मुझसे कहा कि किताब कहाँ है। अच्छा, पांचवा फिर आते हैं, राजेश ब्लैंक ए कार लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक ये शब्द जैसे ही आते हैं आप आंख बंद करके सेलेक्ट कर सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस को। तो सही ऑप्शन हम लोगों का बी हो गया, राजेश ने पिछले साल एक कार खरीदी। माई शूज वर सो टाइट दैट आई कुड हार्डली वॉक, मेरे जूते इतने टाइट थे कि मैं शायद ही चल पा रहा था, न के बराबर चल पा रहा था, चलने में सक्षम नहीं था। तो करेक्ट मीनिंग चूज करना है हमें टाइट शब्द का। तो लूज मतलब ढीला, स्लैक मतलब ढीला ढाला, रिलैक्स्ड रिलैक्स शब्द से बना हुआ है, तो ये तीनों नहीं हुए। फिर क्या हुआ, क्लोज फिटिंग। माई, वहाँ पे टाइट की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, माई शूज वर सो टाइट फिटिंग, टाइट या क्लोज फिटिंग दैट आई कुड हार्डली वॉक। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। माई सिस्टर इज द पोएट एंड द फिलोसफर, ये मेरी बहन कवि है और दार्शनिक है, तो ये दोनों जगह द सूट नहीं कर रहा है। माई सिस्टर इज अ पोएट एंड द फिलोसफर, अब एक तरफ ए और द, दूसरी तरफ द, ये भी सूट नहीं कर रहा है। माई सिस्टर इज ए पोएट एंड ए फिलोसफर,
अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो दो नाउन्स एंड से जुड़े हैं, एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, तो दोनों जगह आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए। और उसी आधार पे द वाला भी गलत हो गया, ए द वाला भी गलत हो गया, ए वाला भी गलत हो गया। तो सही क्या है? माई सिस्टर, अगर मैं अपनी बहन को कह रहा हूँ कि वो पोएट भी है और फिलोसफर भी है, तो केवल पहले वाली संज्ञा के पहले आर्टिकल की जरूरत है, तो ऑप्शन डी सही है। और उसके बाद दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द लेटर सोहन रोट इट। यह पत्र है, सोहन ने इसे लिखा है। और कंबाइन करना है, सिंथेसिस पे आधारित क्वेश्चन है। तो दिस इज द लेटर निर्जीवों के लिए क्या आता है? विच आता है। दिस इज द लेटर विच सोहन रोट, यह वह पत्र है जिसे सोहन ने लिखा। यहीं पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, कंबाइन हो गया। तो दिस इज लेटर बाय विच सोहन रोट, वहाँ पे बाई का कोई मतलब नहीं है, ये गलत है। सोहन इज द वन हु रोट दिस लेटर, सोहन वह व्यक्ति है जिसने यह पत्र लिखा। ये चल सकता है लेकिन हम लोगों को जरूरत नहीं है इस पे ज़्यादा विचार करने की। द लेटर इज वन, ये पूरी तरह से गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क ब्लैंक, तो एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, एट एनी रेट किसी कीमत पर, एट बेस्ट सबसे अच्छे समय में, इस तरह का सेंस ले सकते हैं, ही इज एट हिज बेस्ट। तो आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क एट टाइम्स, कभी कभी मेरे पास बहुत काम होता है, किसी कीमत पर मेरे पास बहुत काम होता है, या फिर मुझे करने के लिए बहुत काम है। तो आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड टू, तो 9 का बी सही है, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू अटेंड टू। व्हाट इज ही एंग्री, ब्लैंक है, प्रीपोजिशन चूज करना है करेक्ट क्वेश्चन नंबर 10 में। तो व्हाट इज ही एंग्री इन नहीं चलेगा, बाई नहीं चलेगा, ऑफ नहीं चलेगा। व्हाट इज ही एंग्री अबाउट, वो किस बारे में क्रोधित है, किस चीज को लेकर क्रोधित है, ये सही है। वैसे वी हम लोग किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हैं तो एंग्री विद होते हैं, एंग्री एट समथिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे एट ऑप्शन नहीं है तो हम लोग अबाउट पे विचार करेंगे, उसको सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही जो स्पेल्ड वर्ड है उसको चूज करना है। तो कॉमिट की सही स्पेलिंग COMMIT होती है। वी कॉमिट ए मिस्टेक, गलती करना की अंग्रेजी कॉमिट मिस्टेक होती है, या मेक मिस्टेक भी होती है। कॉमिट सुसाइड, आत्महत्या करना, COMMIT सही ऑप्शन है बी। उसके बाद चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ क्विक, क्विक शब्द का करेक्ट सिनोनिम चूज करना है हम लोगों को। तो इसके लिए रेयरली, शायद ही, न के बराबर, इंडलेस जिसका कोई अंत न हो, सबमिट, वी सबमिट पेपर्स ETC। तो क्विक मतलब तेज और रैपिड मतलब तेज, ये ऑप्शन सही है। और साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो एनिमल्स के लाइफ से जुड़ा हुआ जो साइंस होता है दैट इज जूलॉजी। उसके बाद 1 सेकेंड, थोड़ा मैं ऊपर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, नो न्यूज गुड न्यूज। तो न्यूज शब्द में से एस हट जाएगा तो न्यू मतलब नया हो जाएगा, न्यूज मतलब समाचार। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जिनमें एस लगा होता है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। नो न्यूज इज गुड न्यूज, कोई भी समाचार अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद ही हैज़ बिन अपॉइंटेड ऑन ए टेम्परेरी बेसिस, हम लोगों को एंटोनिम चूज करना है, चूज द करेक्ट एंटोनिम, विपरीतार्थक शब्द चूज करना है टेम्पररी का, अंडरलाइन वर्ड का। तो टेम्पररी का जो विपरीत होगा वो परमानेंट होगा, उसे टेम्पररी रूप से रखा गया है, उसे परमानेंट रूप से रखा गया है। वैसे कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, गेस अनुमान लगाना, शोक डूबना डुबोना। और क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं अगर, तो क्वेश्चन नंबर 16 नरेशन पे आधारित है। सी सेड आई डू नॉट लाइक दिस, इनडायरेक्ट चूज करना है हम लोगों को। तो सी सेड दैट सी डिड नॉट लाइक दैट, सी सेज, तो ऊपर में सेड है जब रिपोर्टिंग वर्ड, तो सेज वाले तो खत्म हो गए ऑप्शंस। अच्छा, टोल्ड तब होता है, सेड को टोल्ड में बदला जाता है जबकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, सी सेड टू मी,
तो ये बी सी डी ऑप्शंस खत्म हो गए। यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड सेड ही रह गया, इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट आया, आई को फर्स्ट पर्सन को सी से चेंज किए तो यहाँ पे सी आ गया, टेंस चेंज किए तो डू का डिड हो गया, और दिस दैट में बदलता है नरेशन में, आप लोग ये भी जानते होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और उसके बाद चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा शब्द सही है, स्पेलिंग कौन सी सही है चूज करना है हम लोगों को। तो टूथ एक शब्द आ रहा है चारों ऑप्शंस में। तो ए सी एच ई एक मतलब दर्द होता है और टूथ एक मतलब दांत दर्द। तो टूथ की स्पेलिंग यहाँ पे सही है और उसी तरह से ए सी एच ई ये वाली स्पेलिंग सही है। टूथ एक ऑप्शन सी सही है। एन एस, क्वेश्चन नंबर 18, एन एस इज अ डल एनिमल सिंपली, एक गधा जो होता है वो डल एनिमल होता है। ए ऑप्शन सही है, एन की जरूरत नहीं है और द वहाँ पे सूट नहीं कर रहा है। ऑल द बुक्स ऑन क्वेश्चन नंबर 19 ऑन दैट सेल्फ टू मी, तो ऑल द बुक्स बिलोंगिंग पे अगर चलें तो फिर वहाँ पे ई जयमार वाजवेयर चाहिए था, बी ऑप्शन खत्म हो गया। ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ, तो बुक्स प्लूरल है वहाँ पे तो बिलोंग्स भी नहीं सही होगा। मुझसे संबंधित थी, मुझसे संबंधित हैं, तो ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन मुझे लग रहा है, मुझे लग क्या रहा है वही है, ऑल द बुक्स ऑन दैट सेल्फ बिलोंग टू मी, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। आई एक्सेप्ट टू दैट ऑफर, तो एक्सेप्ट के बाद टू नहीं होता है। आई एक्सेप्टिंग ऑफर, फिर से ही जयमार वाजवेयर के बिना आईएनजी नहीं हो सकता है। आई एक्सेप्ट ऑफर्ड मीनिंगलेस हो रहा है, तो सही ऑप्शन है आई एक्सेप्ट दैट ऑफर, करेक्ट सेंटेंस है। मैं उस ऑफर को, उस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। एंड देन क्वेश्चन नंबर 21, प्लीज ब्लैंक है माई प्रपोजल वंस अगेन, तो मेरे प्रस्ताव पे एक बार फिर से। अब टेक इन नहीं यहाँ पे सूट कर रहा है, टेक ऑफ भी नहीं, टेल अपॉन भी नहीं, थिंक ओवर, तो प्लीज थिंक ओवर माई प्रपोजल वंस अगेन, एक बार फिर से मेरे प्रस्ताव पर विचार करिए। और ही इज क्वेश्चन नंबर 22, ही इज सिंपैथेटिक, करेक्ट ऑप्शन, फिर से प्रीपोजिशंस की बात हो रही है, ऑन, फॉर, टू, थ्रू, तो जब भी हम किसी से सिंपैथेटिक होते हैं तो सिंपैथेटिक टू समबडी होते हैं, उसे सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए गरीबों के प्रति। और ही ब्लैंक गो देयर रेगुलरली, तो नीड के बाद टू नहीं होता है। मॉडल्स की अगर बात करते हैं और शुड भी टू नहीं लेता है, कुड भी टू नहीं लेता है। नीड जब मेन वर्ब की तरह रहता है तब टू लेता है अपने बाद। तो ही यूज टू गो देयर रेगुलरली, ऑप्शन नंबर 1 सही है, वो वहाँ रेगुलरली जाया करता था। और उसके बाद हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, पैसिव चूज करना है, तो कुछ खास शब्द ऐसे होते हैं, कुछ खास क्रियाएं ऐसी होती हैं जो पैसिव में अपने बाद टू बाई प्रीपोजिशन नहीं लेती हैं, कुछ दूसरे दूसरे प्रीपोजिशन लेती हैं। तो सेटिस्फाइड अपने बाद पैसिव में विद प्रीपोजिशन लेता है, तो सही ऑप्शन है आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, है ना। दूसरे ऑप्शंस पे विचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेटिस्फाई अपने बाद बाई नहीं लेगा, ऑन नहीं लेगा। और एक मिनट, हिज वर्क सेटिस्फाइड मी, और उसी तरह से आई एम सेटिस्फाइड बाई हिज, तो बाई भी गलत है, एम भी गलत है क्योंकि वो आके पास्ट इंडिफिनिट में चल रहा है, तो वहाँ पे पैसिव वाज वेयर प्लस V3 चलेगा और प्रीपोजिशन विद आएगा। तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, ही वाज लीनिंग, ब्लैंक है, ए वाल, तो लीन फिर से यहाँ प्रीपोजिशन आ रहा है, तो आप लोग ध्यान देंगे वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस। लीन अगेंस्ट ए वाल और ए लैडर और ए टेबल होता है, किसी का सहारा लेना, तो ही वाज लीनिंग अगेंस्ट ए वाल, है ना। और बेस्ट ऑप्शन चुनना है, आई ब्लैंक हर्ड द रिमार्क, क्वेश्चन नंबर 26, तो आई माई सेल्फ
आई के साथ माई सेल्फ चलता है, सी के साथ हर सेल्फ, ही के साथ हिम सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ। तो आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, ये ऑप्शन सही है। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज, तो किसी प्रीपोजिशन के बाद, टू के अलावा ज़्यादातर प्रीपोजिशंस के बाद, हर प्रीपोजिशन के बाद जब क्रिया आती है तो आईएनजी फॉर्म में होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ऑन प्रीपोजिशन के बाद जब क्रिया आ रही है, पास, पास्ड, टू पास, ये सब ऑप्शंस नहीं चलेंगे, पासिंग द एग्जाम चलेगा। हालांकि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जहाँ टू आता है और उसके बाद वर्ब में आईएनजी भी आता है, 2+V4 हो जाता है, वैसा मैंने प्रीपोजिशंस के वीडियो में बताया है, इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोग देखेंगे। और लेटस नाउ प्ले ज़्यादा उचित होना चाहिए था, लेटस प्ले नाउ। और चूज द करेक्ट ऑप्शन, हम लोगों को क्वेश्चन टैग्स भरने हैं वहाँ पे। तो लेट्स के साथ क्वेश्चन टैग, लेट अस के साथ क्वेश्चन टैग जो होता है वो शैल वी चलता है ना। और क्वेश्चन नंबर 29, विच इज द शॉर्टेस्ट ब्लैंक आगरा। तो रूट की जो, ये रूट मतलब जड़ हो जाता है, रूटेड चलेगा नहीं, तो जो रूट रास्ते या मार्ग के लिए आता है वो ROUTE है। विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू आगरा, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, देयर बीन ए स्टीप राइज इन प्राइसेस। तो देयर इज के बाद बीन नहीं आएगा, देयर के बाद इधर देयर हैव बीन ए स्टीप राइज, तो ए स्टीप राइज वो सिंगुलर जा रहा है, तो देयर हैज बीन, आर के बाद ही बीन नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन सही है। कीमतों में निरंतर बढ़ाव में वो विकास हो रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं। वन ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 31, वन ऑफ द जैसे ही देखिए तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, क्रिया सिंगुलर आती है, तो हैव खत्म हो गया ऑप्शन और आर भी खत्म हो गया। तो हम लोग किस पे विचार करेंगे, इज पर और हैज पे। लेकिन इज के बाद V3 नहीं चलेगा, फॉलन इल वहाँ पे आ रहा है, तो क्या चलेगा, वन ऑफ द बॉयज इन द कैंप हैज फॉलन इल। कैंप में जो लड़के हैं उनमें से एक लड़का बीमार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32, सी ट्राइड एवरी प्लान। तो इसका निगेटिव चूज करना है, तो निगेटिव ये उस पे ट्रांसफॉर्मेशन पे आधारित है, ये नहीं है कि हम लोगों को सी डिड नॉट ऐसा कुछ कर देना है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि वाक्य के अर्थ में इस तरह से परिवर्तन करना, वाक्य की बनावट में इस तरह से परिवर्तन करना कि वाक्य के अर्थ में ज़्यादा अंतर न हो। तो उसने हर प्लान ट्राई किया, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है सी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, उसने कोई भी प्लान बिना ट्राई किए नहीं छोड़ा। प्लान वाज नॉट एनी लेफ्ट बाई हर, ये गलत, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ही गलत है। सी ट्राइड नॉट एवरी प्लान, ये भी कंस्ट्रक्शन गलत है। ट्राइड नॉट एनी प्लान दैट सी बेकार है, सोचना ही। ही केम हियर, वह यहाँ आया, तो वह यहाँ हाल में आया, तो ही केम हियर रिसेंटली, हाल ही में, ऑप्शन बी सही है। इन रिसेंट या रिसेंट या ऑन रिसेंट सही नहीं है। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो मोहन टीचर्स बायोलॉजी सही है। वी रीच स्कूल, क्वेश्चन नंबर 34 चल रहा है, वी रीच स्कूल एट 10 AM, ये भी सही है। 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, ये भी सही है। गलती पहले ही वाले में है, बिलोंग अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है, फ्रॉम प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ही बिलोंग्स टू बिहार सही होगा। तो यहाँ पे ये गलत हो गया वाक्य और इसी को ट्रिक करेंगे। सुगर इन वाटर, सुगर है डिसॉल्व, तो सुगर सिंगुलर है तो डिसॉल्व मजा नहीं आएगा, V1 हो गया। हैड के बाद V3 चलता है, ये भी खत्म हो गया ऑप्शन। विल के बाद V1 चलता है, ये भी खत्म हो गया। सुगर डिसॉल्व्स इन वाटर, ऑप्शन सी सही है ना। और चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अपीयरेंस शब्द लग रहा है कि सामने आ रहा है, तो अपीयर APPER होता है और ANC फर्स्ट वाला ही सही है अपीयरेंस, बाकी सभी स्पेलिंग्स गलत हैं। द पर्स वाज फुल, पर्स भरा हुआ था, मनी ब्लैंक मनी के पहले है, तो फुल अपने बाद ऑफ लेता है, प्रीपोजिशन ही आप ध्यान रखेंगे, फुल ऑफ मनी। सी वाज लेट, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, कंबाइन करना है फिर से, वह लेट थी और वह ट्रेन नहीं पकड़ सकी, तो सिंस सी वाज लेट, चूंकि वह
लेट थी, सी कुड नॉट कैच द ट्रेन, पहला ही ऑप्शन सही है। द ट्रेन नॉट गेट कॉट बिकॉज सी वॉज लेट, ये उतना सटीक नहीं है, लेट वॉज, नो नो। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए ही सही है। राजा सेड आई एम हंग्री, क्वेश्चन नंबर 39, राजा ने कहा कि मैं भूखा हूँ। और इनडायरेक्ट स्पीच, तो राजा सेड दैट, तो यहाँ पे आई प्रोनाउन को चेंज नहीं किया गया, गलत हो गया। ही वाज हंग्री वाज सेड बाई राजा, ये पैसिव टाइप का सही कंस्ट्रक्शन नहीं है। और राजा सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट आया, आई राजा से बदला तो ही आया, और इज हमारा वाज वर्ब में बदला, तो राजा सेड दैट ही वाज हंग्री, ये सही ऑप्शन है। चौथे में मे लगा हुआ है तो फिर से गड़बड़ है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, ब्लैंक शुरू में है ही कम टूडे, तो आउट अपने बाद टू लेता है क्रिया के साथ, गलत हो गया। मस्ट, मस्ट ही कम टूडे, क्या उसे अवश्य आना चाहिए, क्या वह आ सकता है आज, क्या वह आज आएगा, तो ऑप्शन डी ज़्यादा उचित है, विल ही कम टूडे, क्या वह आज आएगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को 40 क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या इस तरह का पैटर्न इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और कुछ ऐसे ही वीडियोज के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या एग्जाम पे आधारित हैं, मैं आगे भी हाजिर रहूँगा। मैं राजन तिवारी, एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एड्यूसर्व, एंड थैंक यू फॉर द डे।